समीर चौगावकर जी, जल्दी से आपके पास आते हुए एक एक सवाल, ये बार बार जो घुसपैठी हो रहा है, क्या सीमांचल की राजनीति को इससे साधा जा सकता है? और क्या ये पोलराइजेशन की कोशिश है? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ सीमांचल से घुसपैठियों को देखना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है और बिहार चुनाव में 243 में से सिर्फ 24 सीटें सीमांचल से आती है। तो इस 24 सीटें से तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में काम कर रही है और घुसपैठियों का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो दो मुद्दे रहे जिस पर भारतीय जनता पार्टी पहले इनको घुसपैठी याद आते हैं, उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं घुसपैठी? नहीं, मुझे लगता है उसके पहले भी जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था और अमित शाह जी ने भी जिक्र किया था कि भाई डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। हम घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते रहे कि भाई जो देश के डेमोग्राफी जो घुसपैठियों के कारण बदल रही है उस पर हमारा पूरा ध्यान है। किसी भी तरीके से डेमोग्राफी देश की बदलेना। मुझे लगता है कि दो चीजों पे केंद्र सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, एक नक्सलवाद और एक घुसपैठी को लेके। तो नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से अमित शाह जी ने जब गृहमंत्री बनने के बाद नक्सलवाद पर हमला किया, आज नक्सलवाद का जो प्रभाव है कितना ज्यादा कम हो चुका है। ले दे के 8 या 10 जिले जहां पर नक्सलवाद बचे हो, बाकी पूरे देश से नक्सलवाद खत्म हो गया है और तमाम नक्सलवादी बड़े सरेंडर कर रहे हैं देश के अंदर। तो ये केंद्र सरकार की बड़ी सफलता रही और मुझे लग रहा है कि एनआरसी जो लाया गया था, जो एनआरसी लाने के लिए केंद्र सरकार की योजना मंशा थी, वो यही था कि भाई देश के नागरिक रहे और घुसपैठियों को आइडेंटिफाइड करके उन्हें बाहर किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर तमाम राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से विरोध किया, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद पवार हो, कांग्रेस हो, मुझे लगता है कि एनआरसी पे अगर पूरा देश एक साथ तैयार होता और आज भी घुसपैठी का मुद्दा तो देश का है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, तो देश का मुद्दा है। घुसपैठी देश में आएंगे तो देश के संसाधनों पे बाहर का आदमी कब्जा करेगा। तो ये कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, मुझे लगता है कि सबको इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई अगर घुसपैठी देश में आ रहे हैं और केंद्र सरकार इस पर अगर कार्रवाई कर रही है तो हम सब इस बात पे केंद्र सरकार के साथ सहमत है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। घुसपैठियों को भाई बांटना नहीं चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी उसका वोट लेने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर आरजेडी कहे कि भाई उन्हें आप नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। घुसपैठी है, राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, सारे राजनीतिक दलों को इस पर समर्थन देना चाहिए और मुझे लगता है कि इसको बाहर करने में सभी दल अगर एकमत बनेंगे तो ये मुद्दा जल्दी सॉल्व होगा। इस पर राजनीति करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। और विपक्ष जिस तरीके से एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी कहती है कि मैं देश में नहीं, पश्चिम बंगाल में इसको होने नहीं दूंगी, एसआईआर की प्रक्रिया होती तो ममता बनर्जी इसका विरोध करती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं एसआईआर के खिलाफ। जब एसआईआर चुनाव आयोग करता है तो एसआईआर की प्रक्रिया होने दो, आप एनआरसी देश के अंदर लागू होने दो, घुसपैठी आइडेंटिफाइड होने दो और फिर फ्री और फेयर इलेक्शन होने दीजिए ना। वोटर को मतदान करने का अधिकार है। बाहर के लोग आके मतदान करेंगे, फर्जी आईडी कार्ड बनाएंगे, आधार कार्ड बनाएंगे, इस देश में रहेंगे, जमीन जंगल जमीन और जहां के जानवरों पर वो कब्जा करेंगे, ये तो गलत है ना। तो मुझे लगता है कि सभी देशों को, सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे और सारी राज्य सरकार समर्थन दे, विपक्ष के दल समर्थन दे, राहुल गांधी विपक्ष के नेता इसका समर्थन करे प्रधानमंत्री का। तो मुझे लग रहा है कि इस जो सबसे बड़ी समस्या है इसका आने वाले 5 सालों में समाधान हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पवन राव, आप हैं क्या इस मुहिम में साथ कि घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए, डिटेक्ट भी हो, डिलीट भी हो, डिपोर्ट भी हो? बहुत बहुत शुक्रिया पूजा साहिबा। देखिए, हम तो हमेशा साथ रहे हैं देश के। देश में अगर किसी भी तरह की कोई विपत्ति रही है तो हमने उसको लेकर के बहुत मजबूती से आवाज उठाई है। आज भी हमें कह रहे हैं कि इस देश में कोई विदेशी नागरिक नहीं आना चाहिए किसी भी माध्यम से। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस विषय को लेकर के गंभीर है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देश के लोगों को, देश के नागरिकों को हसीन सपने दिखाना, बड़ी बड़े जुमले वाली बातें करना भारतीय जनता पार्टी एक शिगुफा छोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या शिगुफा छोड़ा कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के आएंगे। जब तक उसको लेकर के नहीं आएंगे तब तक हम पाकिस्तान के ऊपर हमारी जो है जिस तरह की नीतियां हैं हम उसको आगे भी जारी रखेंगे। यही हाल घुसपैठियों को लेकर के है। हम तो इंतजार कर रहे हैं 2016 से, जब से असम में एनआरसी का जो है मामला जो है आगे बढ़ा, हम इंतजार कर रहे हैं ना। 2016 से ये क्रम आज तक चला आया है। एक सवाल और ऐड करना चाह रही हूं। एआईएमएम ये तो नहीं मानती है ना कि घुसपैठियों की बात कर करके मुस्लिम वोटर को टारगेट किया जा रहा है या मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है? आप तो ऐसा नहीं मानते, आपकी पार्टी तो ऐसा नहीं मानती है ना? नहीं, दरअसल हमारा मानना ये नहीं है। हमारा ये मानना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में जो है देश के नागरिकों के प्रति जिस तरह की भावना होनी चाहिए क्या वो रखती है? बिल्कुल नहीं रखती है। ये डर दिखाते हैं,
ये डर दिखाते हैं मुसलमानों के नाम पर, इन्होंने डर दिखाया। इनकी नीतियां क्या है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान लेकर के जिस तरह से शमशान, ये सारी बातें रखने का काम करते हैं। हमारा साफ मुद्दा है। पर इस अगर बार तो भारतीय जनता शमशान की पार्टी नहीं, मंशा जंगल राज साफ की है। गूंज आप सुनाई दे रही है सर। इस बार शमशान कब्रिस्तान नहीं, इस बार तो जंगल राज वर्सेस पलायन रोको, ये सारे मुद्दे सुनाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमने तो 35 साल का जंगल राज देखा, 15 साल जंगल राज, 20 साल महाजंगल राज। ये महाजंगल राज में जब सीमांचल में पहुंचते हैं ना अमित शाह साहब, तब उनको घुसपैठिए याद आते हैं। झारखंड में पिछले साल पहुंचे, तब उनको घुसपैठिए नजर आए। अब झारखंड में क्या घुसपैठिए खत्म हो गए क्या? घुसपैठिए के नाम पर झारखंड में इन्होंने चुनाव लड़ा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा कि नेपाल को क्या, नेपाल के जो नागरिक हैं इस देश में कूद फांद करके चले आ रहे हैं, क्या उनको आप घुसपैठिया नहीं कहेंगे क्या? दिल्ली में चले जाइए, बंबई में चले जाइए, जिस तरह से इस देश में नेपाल के लोगों ने कब्जा करके रखा ना, अवैध घुसपैठिए तो वो है। इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता जल्दी से दें, लेकिन एक क्विक सवाल आपसे और पूछ रही हूं सर। तो आपकी नजर में बीजेपी से बेटर आरजेडी और कांग्रेस है? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा आरजेडी तो, नहीं, क्योंकि आपने कहा कि इनकी में जंगल राज और इनकी में महाजंगल राज, तो मतलब आरजेडी और कांग्रेस का कार्यकाल बेटर रहा कंपैरेटिवली। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूं। नहीं, महाजंगल राज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस जंगल राज को लेकर के ये सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है, उन्होंने 20 सालों में इस जंगल राज तो को फिर कंपैरेटिवली आपकी नजर में आरजेडी ने ज्यादा बेहतर काम किया? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरेटिवली आरजेडी ने ज्यादा बेहतर काम किया। आरजेडी के जंगल राज को इन्होंने और आगे ठीक बढ़ाने का काम है। किया। जवाब धनंजय गिरी जी, ये कह रहे हैं जिन जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं वो सब आपके शासनकाल में कौन सा कम हो गया? क्राइम रेट कौन सा कम हो गया? सरेआम गोलियां चलना कौन सा कम हो गया? आप जो बातें कर रहे हैं सुशासन की, सुशासन बाबू के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सुशासन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो सुशासन कहाँ है? आप सुशासन की बात कीजिए ना, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, आप पुराने लोगों के पाप क्यों गिना रहे हैं? धनंजय गिरी जी, देखिए दो बातें हैं जी। भाई साहब की पार्टी का नाम है और पूजा जी, दो बातें जी। भाई साहब की पार्टी का नाम है ऑल पार्टियों को इंडिया आप जो है मस्जिद घुसपैठिया इत्तेहाद मानते हैं कि नहीं, मुसलमान। ये गलत बात है। उसमें यही भाई साहब, इनकी मंशा है। वन बाय वन बात करते हैं सर। उन्होंने आपके करिएगा। बारे में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया। मैं- मुझे मैं लगता है कि आपके आपको बीच भी में तो इसको नहीं फॉलो करना चाहिए, आई गेस। जी, नहीं तो तर्कपूर्ण जवाब देना, पार्टी के और नाम पर नाम क्यों से क्यों जाते शर्मा हैं? रहे हैं? मैं तो सिर्फ नाम बता रहा हूँ। अरे हम नहीं शर्मा रहे हैं। भाई आपका आपके नाम अंदर गंदा डर है, भरा खराब हुआ है, मुझे तो अच्छा लगा आपका नाम। आपको नाम पर गर्व होना चाहिए भरा अपने। हुआ है, इसीलिए आप उस पार्टी का नाम ले भाई रहे मैं हैं तो ना। सिर्फ आपका नाम बता रहा हूँ, ना उसमें नुक्ता नफस जेरो जबर काफिया मीटर भी नहीं बदल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदल रहा हूँ, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुसलमान एकदम क्लियर नाम है, इनके पास क्लियर है, इनके लिए बाकियों के लिए कोई जगह नहीं, यह स्पष्ट है। लेकिन हमारा नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की तमाम जनता के मन में जो मिजाज है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको प्रतिमूर्त करके उसी को आगे बढ़ाने के लिए, ये पूजा जी गलत बात है। वन पूजा बाय जी वन सर, डॉक्टर ये पवन राव तरीका प्लीज। नहीं, ये तरीका नहीं। और कुछ उनको बात बोलने करना है दीजिए, तो बोलिए करिए। बोलिए बोलिए। अब आप सब लोग सवाल पूछने वाले हैं, एक है जिनको और जवाब मैं देना है। चिलपो करता नहीं हूँ बोलिए। पवन जी, मैं चिलपो करता नहीं हूँ, और अगर चिलपो करना है तो आप चिलपो करिए, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं ऐसी हरकतें करता नहीं हूँ, जवाब आपके दीजिए बीच में धनंजय कहीं नहीं गिरी, बोला। जवाब चलिए जवाब दीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान का, देखिए अगर इनको सवाल उठाना होता पवन सराफ जी को, तो उठाते कि भाई एएमयू में क्यों आरक्षण खत्म हुआ दलितों का, जामिया मिलिया में क्यों खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के दिए गए संविधान से क्यों नहीं 70 साल तक आरक्षण मिला दलितों को, क्यों नहीं मिला, धारा 370 हटा के हमने दिलाया। हम देश के हर तबके का, हर व्यक्ति का, हर आदमी का ख्याल रखते हैं। और जो बिहार की आप बात कर रही थी, बिहार पे चले जाते हैं, चुनाव बिहार में 84,000, ये सरकारी डाटा है, 84,000 जॉब ले गए 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में। 18,60,000 जॉब लगा पिछले 20 साल में, 20 गुना ज्यादा। 23,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी पर लालू राबड़ी ने छोड़ा था, 3,17,000 करोड़ पर लेकर के आए हैं। चमचमाती हुई सड़कें, कुलाचे भरते हुए फ्लाईओवर, 37% महिलाओं का लिटरेसी रेट था, बच्चियों का 87.9% आंकड़ा आपसे और मांग रहे हैं घुसपैठियों जिस ढंग से बिहार का विकास किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। देखिए दूसरी बात है,
वो अपना डाटा दिए कि कांग्रेस कार्यकाल में 90,000 घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए थे। मैंने बताया कि कांग्रेस काल में घुसपैठिए तो विधायक बन गए थे और असम हाई कोर्ट ने 96 में उनको डिपोर्ट किया। नहीं तो भाई विधायक पूजा जी तो कॉमन सेंस की बात है ना कि विधायक को कैसे बने जब उसको जानने वाला, उसको पहचानने वाला वोटर हो। देखिए 7,000 समथिंग घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, एफटी बना है, फॉरेन ट्रिब्यूनल बना है, हाजीपुर में बना है, लोगों की शिनाख्त हुई है, उस पर केसेस चल रहे हैं, केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हुए उस पर चल रहे हैं। हम लोगों ने बॉर्डर को मजबूत किया हुआ है, बॉर्डरिंग हम जब से सरकार पे आए हैं और कुछ बॉर्डरिंग स्टेट्स में हमारी सरकार नहीं, वहां कुछ ढीलापन है स्टेट्स का। हमारी सरकार जैसे जो बाकी लगे हुए प्रदेशों में आएगी हम वहां भी टाइट करेंगे। और घुसपैठियों के पक्ष में क्यों खड़ा होना? पूजा जी हम करें उसकी संख्या 1 है या 1 लाख है या 10 लाख है, उसके पक्ष में कोई क्यों खड़ा होता है? सवाल तो ये है